ह्यूमंस को ही ह्यूमन बींग्स कहा जाता है और किसी टाइगर को या फिर डियर को डियर बींग नहीं कहते, क्योंकि हमारे पास ही चॉइस है कि हम वो बन सकते हैं जो हम चाहते हैं। मतलब बीइंग मतलब वी कैन बी व्हाट वी वांट टू बी। सो हे गाइस, स्वागत है आप सभी का। और जैसा कि आप सब जानते हैं कि जोसा की काउंसलिंग इस समय चल रही है और इस समय काफ़ी बच्चों के बीच में कन्फ्यूजन है कि उन्हें ड्रॉप करना चाहिए या फिर नहीं करना चाहिए। खासकर काफ़ी बच्चे परेशान हैं कि जनवरी में हो सकता है जेईई मेंस हो और इस बार तो जेईई एडवांस का थर्ड अटैम्प्ट का भी नोटिस आ चुका है। तो काफ़ी बच्चे इस बार अपॉर्चुनिटी देख रहे हैं ड्रॉप करने की और वो परेशान भी है कि हमें करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। तो आज इस वीडियो को देखने के बाद आप अच्छा डिसीजन ले पाएंगे और सोच पाएंगे कि आपको ड्रॉप लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए। सो दिस इज आदित्य फ्रॉम एमएनआई के जयपुर। तो आइए शुरुआत करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। तो मेरे हाथ में यहाँ पे नोटबुक आ चुकी है। मैंने यहाँ पे आपके लिए पॉइंट्स नोट डाउन किए हैं जो कि हमें ध्यान रखने हैं अगर आप डिसीजन ले रहे हैं कि मुझे ड्रॉप करना चाहिए या फिर नहीं करना चाहिए। तो पहले इन सब पॉइंट्स को डिस्कस करने से पहले मैं कुछ चीज़ें बताना चाहूँगा आपको। पहली चीज़ तो ये, बहुत बच्चे परेशान हो रहे हैं ये सोच के कि जनवरी में जेईई मेंस होगा और वो काफ़ी परेशान है। अभी सितंबर में जेईई मेंस हुआ है, तो इस तरह से भी देखा जाए अभी अक्टूबर है, तो नवंबर, दिसंबर, जनवरी, तो 2 महीने बचते हैं आपके पास, 70 दिन के आसपास रह जाते हैं। तो मेरे हिसाब से बेनिफिशियल होगा कि बाई चांस जेईई मेंस जनवरी में होता है, जिसके कम चांसेस हैं, तो इससे अच्छा कि हम जनवरी जेईई मेंस में आधा अधूरा पढ़ के जाएं और पैनिक में पड़े परेशान हो। उससे अच्छा जो अप्रैल में जेईई मेंस होगा उस पर हम ज़्यादा फोकस करें, ये ज़्यादा अच्छा होगा हमारे लिए। जो दूसरी चीज़ आती है वो है कि अभी रिसेंटली जैप की मीटिंग हुई थी जेईई एडवांस के बारे में, और उसमें आया था कि जिन्होंने इस बार जेईई एडवांस का फॉर्म भरा है वो अगले साल जेईई एडवांस दे पाएंगे थर्ड अटैम्प्ट में। वैसे आपको पता होगा कि जेईई एडवांस हम 2 बार ही दे सकते हैं, एक 12वीं में और एक उसके नेक्स्ट ईयर। पर इस बार कोविड की वजह से थर्ड अटैम्प्ट का जेईई एडवांस भी होने वाला है। तो आप कह सकते हैं कि ये बहुत ही रेयर चांस मिला है कुछ बच्चों को जो सोच रहे हैं सेकंड ड्रॉप के बारे में, उन्हें आईआईटी का एक और चांस दिया जा रहा है इस बार। तो काफ़ी बच्चे अभी परेशानी में है कि उन्हें ड्रॉप करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। तो मैंने इस नोटबुक में लिस्ट तो बनाई हुई है जो आपको अपने आप से क्वेश्चंस पूछने हैं। और एक और बात मैं आपको बताना चाहूँगा कि जो डिसीजन है आप जल्दी से जल्दी लीजिए, क्योंकि आपको पता है जोसा और सीसैप की जो काउंसलिंग है वो नवंबर में ख़त्म होने वाली है। तो ऐसा तो नहीं है कि नवंबर तक वेट करेंगे उसके बाद डिसीजन लेंगे, ऐसा नहीं होता। आप अभी सोचिए आपको क्या करना है और उसके हिसाब से आप आगे बढ़िए। तो अब हम बढ़ते हैं अपने मेन सेक्शन की तरफ कि हमें ड्रॉप लेना चाहिए या फिर नहीं। तो पहले तो मैं एक चीज़ बताना चाहूँगा, कोई ड्रॉप लेता है या नहीं लेता ये उसका पर्सनल डिसीजन है। यानी कि मैं आपको फैक्ट्स बताऊँगा सारे जो आपको अपने आप से क्वेश्चंस पूछने हैं मैं आपको वो बताऊँगा, और जो बाकी का जो डिसीजन है वो आपके हाथ में होगा, उसमें किसी का कोई वो नहीं है। यानी कि आपका सक्सेस या फेलियर आपके हाथ में होगा। आप ना तो अपने पेरेंट्स को ब्लेम करेंगे ना सर्कमस्टेंसेस को। ये चीज़ को सोचते हुए आप ड्रॉप लीजिएगा। कोई भी सिचुएशन आए, सारी चीज़ के लिए जिम्मेदार मैं और सिर्फ मैं ही हूँगा। तो मैं आपको वैसे एक फैक्ट चेक बताना चाहूँगा कि जो ड्रॉपर्स का सक्सेस रेट जो है वो 1% से भी कम है। यानी कि 100 में से एक बच्चा ही ड्रॉपर के रूप में सक्सेसफुल हो पाता है। तो यहाँ से हम ये तो समझ पाते हैं कि ड्रॉप में जो सक्सेस रेट है वो बहुत कम है। तो कुछ ऐसे बच्चे होते हैं जिनके मन में मिथ होता है कि ड्रॉप करने से मेरी परफॉर्मेंस इंप्रूव हो जाएगी क्योंकि मेरे पास ज़्यादा टाइम होगा। तो ऐसा ज़रूरी नहीं है। बहुत बच्चों की जो परफॉर्मेंस है वो पहले से कम भी हो जाती है और कुछ की बढ़ती भी है, वो इंडिविजुअल पे डिपेंड करता है। तो यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस हैं जो मैं चाहूँगा अपने आप से पूछें और उनके जो ऑनेस्ट आंसर हैं वो आप एक नोटबुक में या फिर A4 शीट पे लिखें और उसका प्रॉपर रीज़न उसके आगे लिखें। और मेन है इसमें अपने आप को इंट्रोस्पेक्शन करना, क्योंकि अगर आप अपने आप से झूठ कहेंगे इस समय तो आपको तो फर्स्ट क्वेश्चन तो ये आता है कि आपको ड्रॉप करना ही क्यों है। क्या ऐसा है कि आपको इस समय कोई कॉलेज नहीं मिल रहा है? हो सकता है आपने जेईई मेंस क्वालिफाई किया हो, एडवांस भी किया हो, पर आपकी रैंक इतनी अच्छी नहीं हो, तो आपको या तो पीछे की एनआईटी मिल गई हो या पीछे की आईआईटीज़ मिल गई हो और आपके अंदर एस्पिरेशन है कि नहीं मैं और अच्छा कर सकता हूँ, तो मुझे अपने आप को एक और चांस देना चाहिए। दूसरा रीज़न हो सकता है कि आपने जेईई मेंस क्वालिफाई किया ही ना हो। यही हो सकता है कि आपने अभी तक जेईई की पढ़ाई की ही ना हो 12वीं तक। और कुछ ऐसे बच्चे भी हो सकते हैं जिन्होंने फर्स्ट ड्रॉप लिया था वो सेकंड की सोच रहे हैं। तो ये मैंने आपको एक तरह से डिवाइडेशन बताया है जो टाइप्स ऑफ बच्चे वीडियो देख रहे हैं। तो सबसे पहले रीज़न आपको समझ में आना चाहिए कि मुझे ड्रॉप करना क्यों है। जब तक ये क्लियर नहीं होगा, जब आपका पर्पस है वो क्लियर नहीं होगा, तब तक आप कुछ भी अचीव नहीं कर पाएंगे।
ड्रॉप ईयर में ऐसा देखा जाता है कि काफ़ी के पेरेंट्स कहते हैं कि बेटा तू कर ले या फिर ये कर ले, पर मेन होता है कि आपके अंदर से आना चाहिए कि नहीं, मुझे अपने आप को प्रूव करना है। ये नहीं कि सोसाइटी मेरे बारे में कैसा सोचे, वैसे वो डिपेंड नहीं करता। डिपेंड वो करता है कि आपको अपनी वर्थ प्रूव करनी है कि मैं भी हाँ कुछ कर सकता हूँ। इससे मुझे एक और चीज़ याद आती है कि काफ़ी ड्रॉपर्स के मन में एक और मिथ होता है कि यार देख लेते हैं, कोशिश करने में क्या दिक्कत है, कुछ ना कुछ तो हो ही जाएगा। फ्रैंकली मैं आपको बताऊँ तो इससे डेंजरस माइंडसेट कुछ भी नहीं हो सकता। एक तरह से आपने अपने आप को कह दिया कि मैं हार चुका हूँ, मैं देखूँगा कि मेरे साथ क्या होगा। अगर आपका माइंडसेट शुरू से होगा कि नहीं, मैं कर सकता हूँ, मुझे करना ही है, तब आपका पक्का होगा ही होगा। पर अगर आप शुरू से ऐसा एटीट्यूड बनाएँगे कि देखते हैं क्या होगा, करने में क्या दिक्कत है, तो तब आप क्या होगा कि आप चीज़ों को प्रोक्रास्टिनेट करेंगे और चीज़ों को आगे बढ़ाएँगे और आपका जो सक्सेस रेशियो है उसके चांसेस बहुत कम हो जाएँगे। क्वेश्चन नंबर 2 है, आपको अपने आप से पूछना है कि क्या मैं जेईई मेंस पे फोकस करने वाला हूँ या फिर जेईई एडवांस के ऊपर? काफ़ी बच्चे ऐसे होते हैं तो जेईई मेंस के जो पढ़ते हैं जेईई एडवांस के लिए, उन्हें आधे टाइम बाद याद आता है कि नहीं यार, मुझसे एडवांस का तो हो ही नहीं रहा है, चलो अब जेईई मेंस का ही पढ़ लेते हैं। कुछ लोग मेंस का पढ़ते हैं, फिर एडवांस में जंप करते हैं, फिर उनसे एडवांस नहीं होता तो वो मेंस पे आ जाते हैं फिर से। तो ये जंपिंग जंपिंग जैक जो चीज़ हो रही है, इसको अवॉइड करने के लिए आप अपने आप से सिंसियर क्वेश्चन पूछिए अपनी प्रीवियस प्रिपरेशन के हिसाब से, क्या मैं सिर्फ जेईई मेंस पे ही फोकस करूं या मुझे एडवांस पे भी फोकस करना चाहिए? इसका सिंसियर आंसर देंगे आप तो आपका जो टाइम है वो बचेगा और आपकी जो प्रिपरेशन होगी वो बहुत फोकस तरीके से हो पाएगी। क्वेश्चन नंबर 3 है, जैसे जैसे कि ऑफलाइन इस समय कोई कोचिंग तो हो नहीं रही है, तो सारी जो कोचिंग है वो ऑनलाइन मोड में हो रही है, तो आपको फिर ये देखना पड़ेगा कि आपको कोचिंग करनी है या फिर आपको सेल्फ स्टडी करनी है। अपना मैं बताऊँ तो मैंने तो सेल्फ स्टडी से किया था, पर अगर आपको कोचिंग करनी है तो आपको ऑनलाइन कोचिंग में अच्छी रिसोर्सेज देखनी पड़ेंगी। और हो सकता है आप ऐसे बच्चे हों जिसे ऑनलाइन पढ़ने की आदत ना हो, तो आपको ये फैक्ट भी कंसिडर करना पड़ेगा कि क्या मैं ऑनलाइन पढ़ सकता हूँ या फिर नहीं। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है, क्योंकि ऐसा हो सकता है कि आपको ऑनलाइन कि आप ड्रॉप करते हैं, आपको पता चलता है कि नहीं यार, मुझसे तो हो ही नहीं रहा है, मैं तो पढ़ ही नहीं पा रहा हूँ ऑनलाइन, तो ऐसे आपका टाइम ज़्यादा वेस्ट होगा। तो इस चीज़ को भी आप अपने दिमाग में बैठाएँ। चौथा पॉइंट जो आता है वो आता है टेस्ट सीरीज़ कौन सी जॉइन करनी है और फिर बुक्स आपको कौन सी करनी है। तो इसमें मैं कहना चाहूँगा कि बुक्स जो है वो बुक्स तो स्टैंडर्ड बुक्स ही हैं। तो मेरे हिसाब से अगर आप कोई कोचिंग में जॉइन करते हैं तो उसमें आपको फ़ायदा हो सकता है, क्योंकि उनका जो मटेरियल होता है उसमें सारी जो बुक्स का पोर्शन है वो कवर रहता ही है। एनसीईआरटी तो आपको पढ़नी ही पढ़नी है, पर जो बुक्स खरीदने का जो झंझट है वो कोचिंग में बच जाता है थोड़ा-सा आपका। अगर आप वैसे बच्चे हैं जो खुद ही पढ़ रहे हैं तो कुछ बुक्स हैं जो आप कुछ ऐसी बुक्स हैं जो सबको रिकमेंड करता ही है, आपको वो खरीदनी चाहिए और उससे आपको प्रैक्टिस करनी चाहिए। जैसे कि आपको पता ही है, फिज़िक्स में एच.सी. वर्मा है, डी.सी. पांडे है, मैथ्स में सेंगेज की बुक्स हैं, ऐसी बहुत सारी बुक्स हैं। ये तो बात हो गई बुक्स की, दूसरी बात आती है टेस्ट सीरीज़ की। अब टेस्ट सीरीज़ बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर मैं खुद का अपना एक्सपीरियंस बताऊँ, तो मेरी जो रैंक जो भी कम आई, वो उसका मेन रीज़न था टेस्ट सीरीज़। अब खुद पढ़ने में दिक्कत क्या होती है कि हम टेस्ट सीरीज़ देने में दिक्कत हो, ऐसा हो सकता है कि आप खुद प्रिपरेशन कर रहे हो और आपने टेस्ट सीरीज़ किसी कोचिंग की जॉइन की है। तो हो सकता है कि जो आप पढ़ रहे हैं, जो टेस्ट में सिलेबस आ रहा है वो मैच नहीं करता, तो उससे जो आपका जो फ्रीक्वेंसी है वो मैच नहीं करेगी और आप अच्छे से टेस्ट में परफॉर्म नहीं कर पाएँगे। तो मेरे हिसाब से मेरा रिकमेंडेशन ये होगा, टेस्ट सीरीज़ आप वही जॉइन करें जहाँ पे आप कोचिंग कर रहे हैं, ऑनलाइन कोचिंग। ऑनलाइन कोचिंग इस समय हो गई है वैसे, तो जहाँ पे आप कोचिंग कर रहे हैं वहीं की आप टेस्ट सीरीज़ भी जॉइन करें, तो ज़्यादा बेनिफिशियल होगा आपके लिए। मेन है टेस्ट सीरीज़ को आप एनालाइज़ करते रहिए, कहाँ मेरी कमी है और कहाँ मैं अच्छा परफॉर्म कर रहा हूँ, कहाँ मैं बुरा परफॉर्म कर रहा हूँ। मेरे पास जो नेक्स्ट क्वेश्चन आता है जो आपको अपने आप से पूछना है कि क्या मैं बिना किसी डिस्ट्रैक्शन के पढ़ाई कर सकता हूँ या फिर नहीं? आपको पता है आजकल ऑनलाइन का ज़माना है, सारी चीज़ें ऑनलाइन हैं, तो बहुत आम बात है आजकल के बच्चे इंस्टाग्राम पे एक्टिव हैं, फेसबुक पे एक्टिव हैं और वो बहुत वहाँ पे टाइम वेस्ट कर रहे हैं। ये कोई बुरी चीज़ नहीं है, पर आपको अपनी समय प्रायोरिटी समझनी है कि आपका समय एक ही गोल है, वो है जेईई मेन से जेईई एडवांस। तो आपको उस पे अच्छे से फोकस करना है। इंस्टाग्राम हो गया, आपका स्नैपचैट हो गया, कोई भी ऐप हो गया, तो आप अभी अपने फ़ोन से अनइंस्टॉल कीजिए और जब सिलेक्शन हो जाएगा तब उसके बाद आप उसे रीइंस्टॉल कर सकते हैं। तो आपकी अभी फर्स्ट प्रायोरिटी होनी चाहिए कि मुझे जेईई में अच्छा परफॉर्म करना है। उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन आता है या फिर काफ़ी जो बच्चे फेस करते हैं वो है पीयर प्रेशर। पीयर प्रेशर में क्या हो सकता है? हो सकता है कि आपके जो दोस्त हों वो किसी अच्छी आईआईटी या एनआईटी में उनका एडमिशन हो रहा हो, तो आपको थोड़ा अंदर से आ रहा होगा, यार ये तो अच्छी जगह चला गया, मैं अभी यहीं फँसा हुआ हूँ। और ऐसा हो सकता है कि आपके पेरेंट्स आपको कह रहे हों या रिश्तेदार कह रहे हों कि नहीं, क्या फ़ायदा होगा ये करके, इससे अच्छा यहाँ पे एडमिशन कर ले, ये
XYZ प्राइवेट यूनिवर्सिटी अच्छी है, वाली यूनिवर्सिटी अच्छी है। तो इसमें मेन चीज़ यही है कि आपको अपने आप पे कितना फ़ेथ है, कितना विश्वास है कि आप कर सकते हैं। अगर आपको अपने पे अच्छे से विश्वास है तो आप नो डाउट अपने पेरेंट्स को कन्विंस कर सकते हैं कि देखो मेरे में हुनर है, मुझे बस एक मौका चाहिए। जो नेक्स्ट पॉइंट आता है वो है अभी इस समय ऑनलाइन कोचिंग हो रही है, तो कुछ बच्चे जैसे मैंने कहा कि ऑनलाइन कोचिंग करेंगे, कुछ बच्चे होंगे जो खुद से पढ़ेंगे। तो खुद से पढ़ने वाले बच्चों के पास जो मैंने खुद भी फेस की है, जो खुद से पढ़ते हैं, उनके पास दिक्कत ये है कि वो डाउट सॉल्विंग में बहुत दिक्कत होती है कि आपके जो क्वेश्चंस है वो कौन आंसर करेगा। तो मेरे साथ भी ऐसा होता था कि मैं किसी से पूछ नहीं सकता था उस चीज़ को। तो मुझे बुक्स में देखना पड़ता था या फिर ऑनलाइन किसी वेबसाइट पे देखना पड़ता था। आपके साथ भी होगा अगर आप खुद ही प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो मेरी रिकमेंडेशन आपको ये होगी कि आप इस चीज़ को सोचें कि मैं इस चीज़ को कैसे काउंटर करने वाला हूँ। तो इस चीज़ का बेस्ट सॉल्यूशन तो ये है कि आप कोचिंग ज्वाइन कर सकते हैं। वहाँ पे आपको मेंटर मिलेगा जो आपके डाउट्स को सॉल्व कर देगा। इसके बाद हम आते हैं अपने लास्ट पॉइंट पे जो है सेकंड जॉब के बारे में। कुछ बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने फर्स्ट टाइम जेईई मेंस दिया है, ये एडवांस भी दिया है। उनकी रैंक अच्छी नहीं आई है, एडवांस में उनका नहीं हुआ है और अब वो सोच रहे हैं कि मैं दूसरी बार भी ड्रॉप दूँ। तो देखिए वैसे ये पर्सनल डिसीजन है किसी का भी, कोई फर्स्ट ड्रॉप लेता है, सेकंड ड्रॉप लेता है। पर ये सारे फैक्टर्स आपको जो मैंने बताए हैं ऊपर वो तो देखने ही देखने हैं और बाकी और भी जो फैक्टर आपके दिमाग में हैं जो कि आपकी प्रिपरेशन के बीच में बाधा हैं या फिर आपके सक्सेस के बीच में आते हैं, वो आपको देखने हैं कि मेरी ऐसी क्या मिस्टेक्स रही हैं पीछे जो मैंने की हैं जिसकी वजह से मैं आज इस सिचुएशन में हूँ जो मैं सोच रहा हूँ। क्या मैं सिंगल मिस्टेक करता हूँ? क्या मेरी पेपर अटेम्प्टिंग स्ट्रेटेजी अच्छी नहीं है? डिस्ट्रैक्शन ज़्यादा होते हैं? ऐसे बहुत सारे पॉइंट्स हैं जिनको आपको कंसिडर करना है और उन पे आपको अच्छे से वर्क करना है, तभी ये चीज़ हो पाएगी। और इस बार मैं कहूँगा सेकंड ड्रॉप के अच्छे चांसेस हैं क्योंकि इस बार जेईई एडवांस थर्ड अटेम्प्ट का आपको चांस दिया जा रहा है। तो मेरे हिसाब से काफ़ी बड़ी बात है और फिर भी जो ड्रॉप होता है मैं वही कहूँगा पर्सनल डिसीजन है। 1 साल या 2 साल का गैप आपकी प्रोफेशनल लाइफ में कोई बहुत ज़्यादा बड़ा इम्पैक्ट नहीं लेके आने वाला। तो ये सब बताते हुए मुझे एक चीज़ याद आ गई है कि हम ह्यूमन्स को ही ह्यूमन बीइंग्स कहा जाता है और किसी टाइगर को या फिर डियर को डियर बीइंग नहीं कहते, क्योंकि हमारे पास ही चॉइस है कि हम वो बन सकते हैं जो हम चाहते हैं। मतलब बीइंग मतलब वी कैन बी व्हाट वी वांट टू बी। और इस चीज़ के साथ ख़त्म करना चाहूँगा, हेनरी फोर्ड ने एक बार कहा था, इफ़ यू थिंक यू कैन और इफ़ यू थिंक यू कांट यू आर राइट। यानी कि अगर आप सोचते हैं कि आप सक्सेसफुल हो सकते हैं और ये आप सोचते हैं कि आप नहीं हो सकते, आप सही हैं। मेन चीज़ है कि आप क्या विश्वास रखते हैं। अगर आप अपने आप में विश्वास रखते हैं तो आपको पक्का होगा और नहीं रखेंगे तो आपका कोई भी कहेगा तो आप में विश्वास नहीं है तो आपका हरगिज़ नहीं होगा। तो उम्मीद करता हूँ आपको इस वीडियो से मदद मिली होगी। लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।